पर सबसे पहले आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से सर इस समय पेंडेमिक चल रहा है, सबसे पहले मेरा आज सवाल ये रहेगा कि इस समय घर का माहौल किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेंटली अब हम ये तो बात कर रहे हैं मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, बाहर नहीं निकलना है, लेकिन इस समय बहुत सारा ये देखा गया है कि लोग एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेस्ड रह रहे हैं। किस प्रकार का माहौल रखें जिसके साथ प्रिकॉशंस का भी पालन करें और साथ साथ हम मेंटली भी इस समय फिट रहें। घर का माहौल के लिए जो आपने बोला है जी, उनके लिए हमें एक बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो अफवाहें हैं उस पर नहीं जाएं। जी, न्यूज़ चैनल का जो है वो सिलसिला वो है वो चलना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन उसको पॉजिटिव वे से देखें। घर का माहौल इस हिसाब से रखें कि नेगेटिविटी की तरफ मत जाएं। जी, ठीक है। और अगर कोई घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट अगर घर में है जी, तो ऐसा मत सोचें कि उनसे डरे नहीं, जी, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको आइसोलेट कर लें, जी, खुद को भी आइसोलेट रखें, ठीक है। और पॉजिटिविटी एनर्जी जो है वो अपने बीच में लाएं, जिससे कि जो आपके घर का सदस्य पॉजिटिव हो गया है, जी, ठीक है, उसको भी मॉरली बूस्ट आप कर रख सके और खुद को भी अपने आप को वो कंट्रोल कर सके। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं सर। हेलो 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 जी हेलो। जी जी, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ, हमने डॉक्टर साहब से बात कर। हाँ बोले बोले सर बोले। हाँ डॉक्टर साहब, ये बड़गांव में रहते हैं, हमारी फैमिली में 5 ये पॉजिटिव आ गया। ओके। और 4 तारीख को 4 तारीख से हमने किया टेस्ट, 4 तो हम हो गए ठीक। ओके। तो हम नेगेटिव आ गए, 3 दिन टेस्ट हमने किए, नेगेटिव आ गए, कोई ये सिम्टम नहीं है। ओके। तो बच्चा है वो 22 ईयर्स का है। ओके। हाँ सर। हाँ जी हाँ जी, सुन रहे हैं, आप बताएं। हाँ, 22 ईयर्स का है वो सर, और उसको भी 8-9 दिन हो गए, मगर कल परसों हमने उसको टेस्ट किया, वो और पॉजिटिव आ गया। अच्छा, बात ऐसे है कि जो आप कह रहे हैं ना कि 22 ईयर्स का जो बेटा है, हाँ, उनको और आपको कोई सिम्टम तो नहीं है? बाकी जो है 4 जन नहीं, 4 जो सर हम ठीक हो गए, हमें कोई सिम्टम नहीं है। ओके ओके ओके। ये जो आप बोल रहे जो छोटा बेटा है जो 22 ईयर्स का है, इनको आपने अभी आइसोलेट ही रखना है, अपने में मिक्स नहीं करना है, उनको अपने साथ नहीं लगाना है, ठीक है? नहीं सर, वो तो हमने आइसोलेट किया अलग उसको। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 14 डेज के बाद आपने उनका टेस्ट करवाना है, 14 डेज तक। उसको हम दवाई हमने कल से और दिया डोज, हमने कहा कि वो डोज खत्म हो गया, हम दे देंगे दवा उसको। हाँ, मेडिसिन जो है वो जो आपको प्रिस्क्राइब की हुई है वो जैसे आपको पता ही है वो आप कंटिन्यू रखें। हाँ, और इनको आपने कम से कम 10 दिन तक आइसोलेट रखना है, उसके बाद 4 दिन और आइसोलेट रखना है। जो आपने इनका टेस्ट करवाना है वो जो है वो 14 डेज के बाद करवाना था, ठीक है? हाँ सर, उसमें तो वो कल से कह रहा था मुझे सर में थोड़ा दर्द है। अच्छा, उसको क्या करेंगे हम सर? उसके लिए इसको हाइड्रेट कर रखें, पानी पिलाने की कोशिश करें, जितना पानी वो पी सकता है पिए, लिक्विड डाइट पे रखें उनको। हाँ जी, बाकी कोई खतरा मत है सर? नहीं नहीं, कोई नहीं, ना टू वरी, कोई वरी करने वाली बात नहीं है, बस उनको थोड़ा आइसोलेट रखें। हाँ सर, ठीक है। ओके, हाँ सर, थैंक यू सर। ओके सर। जैसे इनका सवाल था वही बहुत ज़रूरी है, जैसे एक जब भी कोई मरीज़ एक कोरोना के हम कह सकते हैं इसके घिराव में आता है या पेशेंट बनता है, उस समय देखने वाली बात रहती है कि वो टेस्ट कराता है, उससे पता चलता है वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद जो भी मेडिसिन उससे प्रिस्क्राइब की जाती है कुछ लिमिट तक खाता है, रिकवर होता है, दोबारा से लक्षण आते हैं। क्या दोबारा से जब उसे लक्षण आते हैं पहले उसे टेस्टिंग करवानी चाहिए, एश्योरेंस के बाद ही दोबारा से उसे प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या उसी मेडिसिन को कंटिन्यू करना चाहिए? देखो, मेडिसिन के बारे में ये है कि आपका जो पूरा एक SOP के हिसाब से ही वो चलता है जी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट की भी SOP बनी हुई है जी, अगर कोई रैट के थ्रू RT-PCR के थ्रू अगर पॉजिटिव आता है जी, तो कम से कम 10 दिन तक उसको जो है वो होम आइसोलेट रखना ही रहना है, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 डेज हम और उसको देखते हैं जी, 14 डेज के बाद अगर वो टेस्ट करवाना चाहे जी, तो वो करवा सकता है, नहीं तो उनको टेस्ट करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद किसी को हल्के फुल्के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ देर तक रहते हैं, जी, इससे कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए अपने जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनसे वो इन टच रहें, जी, अपना बॉडी प्रोफाइल जो है वो टाइम टू टाइम वो चेक करवाते रहें, जी, उससे उनको फर्क पड़ जाए। बिल्कुल। और वही सर ये भी देखने को मिला है कि जब
कुछ पेशेंट्स, मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसा करते हैं, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब एक बार पॉजिटिव आ गया उन्हें फेथ नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है कि ये हमारी ही रिपोर्ट है, तो उस चक्कर में वो ये करते हैं कि रैट की जगह RT-PCR की तरफ जाते हैं। कितना क्रिटिकल है वो, क्योंकि बाकी लोग भी वहाँ टेस्टिंग के लिए आए होते हैं और आप ये जानते हुए कि आप पॉजिटिव हैं, बस आप मान नहीं रहे उस चीज़ को। कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वो सोसाइटी के लिए भी या लोगों के लिए भी खतरा है और साथ ही साथ अपने घर परिवार के लिए भी खतरा है। तो उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए और कितना ज़रूरी है कि ये मान ले, ना इस चीज़ को ओवरबर्डन करे, ये मान ले कि अब पॉजिटिव है तो प्रिकॉशंस की तरफ जल्दी ध्यान देना। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा ये जी। इसके लिए हम टाइम टू टाइम हमारे जो दूसरे जो हमारे कोलीग्स हैं वो भी लेते हैं इंटरव्यू, वो भी बताते हैं कि अगर किसी ने टेस्ट करवाया है, चाहे वो रैट के थ्रू करवाया है चाहे RT-PCR के थ्रू करवाया है, अगर वो पॉजिटिव आ गए हैं तो उनको दूसरा टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए उनका कि उनको अपने आप को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करके एज सून एज पॉसिबल वो ट्रीटमेंट जो है उनको ले लेना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए कि आज अगर वो पॉजिटिव आए हैं थ्रू रैट और थ्रू RT-PCR, वो कल को जाके फिर वो टेस्ट करवाएं। उससे जो सोसाइटी में उनको जो हमारा स्प्रेड हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि वो जा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनसे फिर प्लस होता जाएगा। इसलिए उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी सदस्य अगर घर का या बाहर का जो भी है को पॉजिटिव आता है तो उनको पॉजिटिव मान के ही अपने आप को चलना है और अपने आप को आइसोलेट रखना है और अच्छी डाइट लेनी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मेडिसिन प्रॉपर लेनी है और अपने हिसाब से जो है वो टाइम टू टाइम वो है वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और वही सर ये भी देखने को मिला है जब से सबने ये सुना है कि थर्ड वेव आ रही है, जो तीसरी लहर आएगी, ये बच्चों के लिए बहुत घातक है। सर ऐसा नहीं है कि हम ये तो पहले ही एज्यूम कर बैठे हैं कि ऐसा है, क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी के आने से पहले एक अलर्टनेस होना बहुत ज़रूरी है, हम पहले प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे अच्छा अगर माने तो ये नहीं है कि अगर हम आज ही ये सोच लें कि हम एहतियात बरते, उस वेव को आने ही ना दें, तो वहाँ पे वो कमी भी देखने को मिलेगी और जैसे चेन जो है वो तोड़ने में भी हम मुकम्मल हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। इसके लिए हम यही कहेंगे कि जो बच्चों के लिए कि बच्चों को भी बाहर मत जाने दें जी। ठीक है, अगर कोई सदस्य किसी वजह से जैसे कोई सर्विस में वो है वो जाते हैं बाहर जी, जब वो आते हैं उनको प्रिकॉशन लेके ही अंदर आना चाहिए। बच्चे को आराम से मिलना जी, डायरेक्ट नहीं मिलना जी। ठीक है, और बच्चों को भी बेवजह बाहर नहीं भेजना है, किसी के मिक्सअप नहीं होने देना है, उनको घर में ही रखें। जैसे हम बुजुर्गों को रख रहे हैं इस वक्त, जो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ये दाते हैं कि उनको आइसोलेट रहना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। ठीक है, सेम पोजीशन जो बच्चों की है। और वैसे भी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी चल रहा है कि हो सकता है कि वो बच्चों का जो वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है, तो लेट्स गो फॉर द बेस्ट कि वो एज सून एज पॉसिबल आ जाए कि जिससे कि वो भी वैक्सीनेट हो पाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे जो पहले वैक्सीनेशन का वो चल रहा है हमारा ट्रायल, हमारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो जितना जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। वैक्सीनेट करवाने से ये है कि जो हमारा जो ये थर्ड वेव या सेकंड वेव चल रही है इसमें हम कंट्रोल कर सकें। और वही वैक्सीनेशन की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी अफवाहें उड़ती हुई नजर आ रही है जिसमें कहा गया है कि जो अनमेरिड गर्ल्स हैं या अनमेरिड बॉयज़ हैं उनके लिए जो ये वैक्सीनेशन है फर्दर फॉर द फ्यूचर काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है उनके फ्यूचर पे। क्या इसमें रियलिटी है सर? नहीं, ये तो अफवाहें हैं, इसमें कोई ऐसी कोई रियलिटी नहीं लग रही, क्योंकि वैक्सीन का जो ये जो बनता है, जैसे ये आपको पता ही होगा कि इसका बहुत स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हमारे बड़े साइंटिस्ट बड़े जितने भी बड़े वो दिग्गज हैं वो लगे हुए हैं इसमें। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो अफवाह है, इसमें आप मत जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और जितना हो सके इसका जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना आपको अपॉर्चुनिटी दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, इसलिए हमारी यही सबमिशन है कि आप जितना वैक्सीनेट हो पाएंगे इससे हम जो ये हमारा कोविड का कहर है इसे हम बच पाएंगे। बिल्कुल सर, वही एहतियातों को बरतना कितना ज़रूरी है। देखिए हैंड वॉश करना, बहुत से लोग हैं जो अभी भी मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन बाहर से आते वक्त हाथ नहीं धो रहे, हाथ धोने के साथ साथ जो क्लोथ्स वो पहनते हैं उन्हें नहीं बदल रहे। खासकर जहां हम बात कर सकते हैं कि जैसे आप लोग डॉक्टर्स लोग 24 आवर्स काम करते हैं, आप लोगों का प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके साथ साथ बहुत और भी लोग हैं जो फ्रंट लाइन काम कर रहे हैं, चाहे हम
पुलिस कर्मियों की बात करते हैं, उनके साथ और भी है जो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन घर पे जब आते हैं कहीं ना कहीं इतनी थकावट होती है, थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं। क्या लापरवाही करना जरूरी है? लापरवाही नहीं करनी चाहिए और ना ही वो करते होंगे क्योंकि उनको पता है। बाकी आप कह रहे हो इसके लिए प्रॉपर मास्क जो है वो डालना बहुत जरूरी है। अगर आप क्राउड में जा रहे हो, इनफैक्ट आप तो डबल मास्क का वो कह रहे हैं कि डबल मास्क डालो जी, ठीक है। प्रॉपर हैंड वॉश जो है वो करना है, सैनिटाइजर लेके चलें। जहाँ आपको चलो पानी की व्यवस्था नहीं मिल सकती है, सोप की व्यवस्था नहीं मिल सकती है, सैनिटाइजर आप लेके चलें जी। तो उससे ये है कि इस पर काफ़ी जो है वो प्रभाव कम पड़ेगा जी। तो वही जैसे कोमॉर्बिडिटीज जिनको होती है, पहले जब ड्राइव चलाई गई थी मोस्टली वैक्सीनेशन का उनको ही रखा था जो 45 वर्ष से ऊपर वाले लोग हैं। अब 18 साल से ऊपर की जो ड्राइव चल रही है उसमें वैक्सीनेशन को देखने की बात है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे युवा पीढ़ी जो है पार्टिसिपेशन वैक्सीनेशन की तरफ करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर ये भी सवाल है कि जब आप एक्टिव यानी आप में कोरोना है, क्या उस समय ही वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए या उसका इंतजार करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का ये सवाल। नहीं, जब आप कोई पॉजिटिव है जी, उनको वेट करना चाहिए कम से कम 4 वीक के लिए। हम उनको बोलते हैं कि 4 वीक तक वो वेट करें। उसके बाद जो प्रोसेस है इसका वैक्सीनेशन का, जैसे वो रजिस्टर करेगा अपने आप को, पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करेगा, उसके बाद वो जाके जहाँ पे उनको वो उनका रजिस्टर्ड नंबर जहाँ मिलेगा, डेट एंड टाइम जो मिलेगा, वहाँ जाके उनको अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए जी। बिल्कुल वही सर ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स उनको टेक केयर करना कितना ज़रूरी है, और खासकर जिनके घर पे न्यूली बॉर्न बेबी हुआ है। बहुत सारी वुमेन्स जो है वो कहीं ना कहीं सुबह 10 चीज़ों के लिए घर से बाहर निकलती है, वेजिटेबल्स के लिए निकलती है, या जो ज़रूरत चीज़ें हैं हमारे घर की, मिल्क की बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें लेके निकलती हैं। उन्हें कितना ज़रूरी है कि खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर घर में जिनके खासकर प्रेग्नेंट वुमेन है या 2-3 महीने का छोटा बच्चा है। हाँ, ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा है जी। अगर इन केस उनको कहीं बाहर जाने की इमरजेंसी पड़ गई है, या सामान लेने की है, या कोई अपने आप को चेकअप करवाने की भी जरूरत पड़ जाती है, तो वही जो है जो हमारी SOPs हैं कि प्रॉपर मास्क डालें, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें जी। तो बेवजह वो बाहर मत जाएं जी। हम ये कह सकते हैं कि जहां हम सिर्फ बुजुर्गों की बात कर रहे थे या बच्चों की बात कर रहे थे, तो वहां पे इनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है जी। तो वही जहां बात करते हैं ये तमाम प्रिकॉशंस की हम बात करते हैं, खाने पीने को लेकर इस समय कितना सीरियस होने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जहां बच्चों की एक्टिविटी पूरी तरीके से रुक चुकी है। 24 आवर्स मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न के आगे या लैपटॉप, हम स्क्रीनिंग के आगे ही रहना पसंद कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं मजबूरी बन चुकी है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर बैठ के कर सकते हैं, तो कितना ज़रूरी है उस चीज़ को इन्वॉल्व करना ताकि घर का माहौल भी अच्छा हो सके और बच्चों की जो एक्टिविटी है, जो मूवमेंट ऑफ बॉडी है, वो भी कहीं ना कहीं रुक चुकी है। हाँ, ये देखो इसी में तो बोल रहा था कि पॉजिटिविटी लाने के लिए, इसी के लिए वो कह रहे हैं कि वही अपने आप को माहौल को कैसे चेंज करना है। बच्चों के साथ खेलें आप जी, ठीक है, बैल्कनी में जाके कर सकते हैं, टेरेस में जाके आप उनके साथ खेल सकते हैं, उनको घर से बाहर मत ले जाएं, जैसे प्ले ग्राउंड में या बाहर नहीं ले जाने की जरूरत। आप घर में ही ऐसा व्यवस्था कीजिए कि आप बच्चों के साथ मिक्सअप हो जाएं, बच्चों को आप इंटरटेन करें, उससे ये कि बच्चे की जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ेगा, आपका भी जो मॉरल बूस्ट है वो भी बढ़ेगा जी। या हम ये कह सकते हैं सर, जहाँ घर पे छोटे मोटे काम है अगर बच्चे भी वो माँ बाप के साथ मिलकर कर लेते हैं तो उनकी जी एक्टिविटी भी होगी साथ ही साथ। और वहीं पे जहाँ बात करते हैं एहतियातों को लेकर हमने बात की, कितना ज़रूरी है जहाँ फैमिली में अगर सारे ही सदस्य जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं, उनका अपनी सोसाइटी को बचाने का करते हुए, खासकर अपने रिलेटिव्स को बचाने का करते हुए कि 5 जन जो है घर के पॉजिटिव आ गए हैं, किस तरीके से प्रिकॉशंस लेना है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को मिली है कि जब एक बंदा उसमें से रिकवर करता है, अगर एक शख्स उसमें से रिकवर करता है, कैसे उसे उनसे सेपरेट होना है, कितने प्रिकॉशंस उनको लेने हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सारे अगर पॉजिटिव हुए हैं तो सारे ही ज़्यादा मोस्ट टाइम तक रहेंगे, कोई ना कोई रिकवर करते धीरे धीरे दिखेगा। तो उससे कैसे अपने आप के सिम्टम्स समझने हैं और कितने जल्दी थोड़ा एक डिस्टेंस उनसे मेंटेन करना है जो हाईली इन्फेक्टेड है। अगर घर के सदस्य सभी पॉजिटिव थे जी, उनमें से जैसे जैसे जो नेगेटिव अपने आप को पाएंगे, उनके लिए ये है कि वो उनसे थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगे जी, ठीक है, उनसे मिक्सअप होने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो अलग हैं ही हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव हैं
उनका ये देखना है कि उनका सेपरेट रूम होना चाहिए, वेंटिलेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, सेपरेट बाथरूम उनके लिए हो, और जो नेगेटिव हो चुके हैं वो भी इसी तरीके से ही जिस रूम में रहेंगे वहाँ पर वेंटिलेशन ठीक होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसको मास्क जो है वो डाल के रखें। ऐसा नहीं है कि वो अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे, वो लीनेंसी वो नहीं बरतनी, पूरा मास्क डाल के रखें, पूरी जो SOP का जो पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अलग बाथरूम यूज़ करें, सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन जो है वो साथ साथ करते रहें, और उससे वो भी जो है जो बाय डे वो है उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होगी, साथ में जो पॉजिटिव है वो भी एक्टिव आ जाएंगे। तो वही सर, बहुत सारे जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल घरों में कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए ताकि पेशेंट को फॉर फर्दर फ्यूचर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो? हाँ, ये आपने जो पूछा ना, इसके लिए ये है कि जो पेशेंट होम आइसोलेट हैं, ठीक है, अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं उन पे कॉल करके उनकी डॉक्टर की सलाह के बगैर वो मत उसको यूज़ करें, क्योंकि उसका भी एक लेवल है, कितनी लेनी है, कितनी उनको प्रेशर वो चाहिए, वो सारा एक सिस्टम है। तो बगैर किसी डॉक्टर की सलाह से उनको ऑक्सीजन घर में ऐसे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और उसका ये देखना चाहिए उनको कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना नीचे आएगा तो लेनी है, कितना रहेगा तो नहीं लेनी है, इसके बारे में भी उनको नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, या हम ये कह सकते हैं कि जिस भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ है घर पे, उसके साथ ऐसे ही शख्स को रखे जो टाइम टू टाइम डॉक्टर के साथ भी कनेक्ट कर सके, उसके हाइजीन का ख्याल रखे कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन इन तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि होम आइसोलेशन में, क्योंकि अभी सब लोग जानते हैं सर, मोस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल्स में पहले से ही बहुत सारे बेड जो है वो भर चुके हैं, पेशेंट्स पहले ही बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो कोशिश यही है कि घरों में ही लोग रहे, जल्द से जल्द इलाज कर पाए, तो वहाँ पे हाइजीनिक को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो वही पेशेंट्स की डाइट की बात करते हैं। मोस्टली पेशेंट जो है सर थकावट के कारण, कमज़ोरी के कारण अपना खान पीन छोड़ देते हैं। क्या कितना ज़रूरी है कि उनको टाइम टू टाइम डाइट भी देना समय पर, और साथ ही अगर पेशेंट मना भी करता है डाइट देना कितना इम्पोर्टेंट है? देखो जी, इसमें कोविड पेशेंट को डाइट के लिए है कि रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट लेना चाहिए, जूसेस लेने चाहिए, लिक्विड डाइट जितनी ले सकता वो ले, उसकी जगह में जैसे कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं। जितना वो प्रोटीन डाइट लेंगे, जितना वो लिक्विड डाइट लेंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। अगर कोई पेशेंट को मन नहीं कर रहा खाने का, उनको एकदम से नहीं, स्लोली प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद कुछ ना कुछ देते रहें, क्योंकि एक तो उसके मेंटली प्रेशर भी रहता है, उसके बाद मेडिसिन का भी रहता है, इसलिए डाइट जो है इसमें बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है कि डाइट में जो है वो उनको रिच प्रोटीन डाइट और लिक्विड जो है वो जितना ज़्यादा दे सकते हैं वो देना चाहिए। बिल्कुल, वही मोस्टली बहुत सारे लोगों में ये भी देखने को मिल रहा है, रिकवर हो जाते हैं कोरोना से, लेकिन थकावट जो है वो शरीर से नहीं जाती हुई नजर आती है। उस समय क्या करना चाहिए? वो डाइट रखें अपनी पूरी प्रॉपर्ली, खाने पीने का रखें, उसके बाद मल्टीविटामिन ले सकते हैं, मल्टीविटामिन जो है वो उनको लेनी चाहिए। उसके बाद एक पूरा बॉडी प्रोफाइल जो है वो एक और करवा लें, जी करवा के फिर अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो है वो सलाह लेकर के ही फिर जो मेडिसिन वो कहेंगे उनको वैसे ही करना चाहिए। बिल्कुल, वही सर टेस्टिंग की बात करते हैं, रैट और RT-PCR ये 2 टेस्ट है जिससे पता चलता है शख्स कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। इन दोनों के डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं और रिजल्ट आउटपुट में समय की बात करते हैं, किस तरीके से इफेक्टिव है, और रैट जहाँ तक अनिवार्य किया जाता है कैसे प्लेसेस पे किया जाता है, या RT-PCR किन लोगों के लिए किया जाता है, या क्योंकि बहुत बार देखा गया है रैट अगर कहीं ना कहीं टेस्ट नहीं पकड़ पा रहा इन केस, तो RT-PCR के लिए डॉक्टर्स कहते हैं। तो डिफरेंशिएट इसमें क्या है, और सबसे पहले पेशेंट को किस टेस्ट के लिए जाना चाहिए? टेस्ट के लिए दोनों ही रिकमेंडेड हैं, रैट भी करवा सकते हैं, RT-PCR भी करवा सकते हैं, ठीक है। रैट का ये है कि उसका हमें तुरंत जो है वो रिजल्ट आ जाता है। अगर किसी शख्स को कोई सिम्टम लग रहे हैं कि भाई उसको सिम्टम है तो वो रैट भी करवा सकता है, RT-PCR भी करवा सकता है। क्राउड एरिया में जैसे हमारी जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं, जैसे ट्रेन आ रही हैं, वहाँ पर हम RT-PCR के भी सैंपल ले रहे हैं और रैट के भी ले रहे हैं। रैट का ऐसा है कि अगर हमें तुरंत उसका रिजल्ट आ जाएगा रैट से, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो शख्स है
ये पॉजिटिव है, उसको हम वहीं से ही आइसोलेट करेंगे उसको, या उसको क्वारंटाइन कर सकते हैं अगर बाहर से कोई आया तो जी। रैट का ये है। आरटीपीसीआर का ये है कि आरटीपीसीआर का भी टेस्ट जो है वो लेते हैं, उसकी जो रिजल्टिंग है वो 24 to 48 आवर के बाद आती है। तो ऑथेंटिकेशन दोनों की कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है, दोनों की ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑथेंटिकेशन वो बिल्कुल ठीक है। अगर रैट के थ्रू पॉजिटिव आया इट मीन्स रैट, अगर आरटीपीसीआर के थ्रू आया इट मीन्स पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही है। रैट अगर टेस्ट करवाया है तो वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप को पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलना है, अपने आप को पॉजिटिव ही मानना है, अपने आप को आइसोलेट रखना है और जो उसकी मेडिसिन हैं उनका प्रयोग करना है। सेम जो है जो आरटीपीसीआर है, आरटीपीसीआर में भी अगर जो पॉजिटिव आएगा उनको भी करवाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं दोनों टेस्ट अपनी जगह पर है और दोनों कोरोना के लिए ही है। शक या जो हम कह सकते हैं सवाल हम उस पर नहीं उठा सकते, या जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बोलता कि कुछ लोग जो है अगर रैट में पॉजिटिव आते हैं तो आरटीपीसीआर की तरफ चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इस चेन को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो सर वही बात करते हैं जिस तरीके से हमने तमाम चीज़ों की भी बात की, बहुत ज़रूरी है खान पीन के साथ जब हम बाहर जाते हैं इस समय, जहाँ सुबह के समय थोड़ा एक समय दिया गया है, लोग सब्जियां खरीद पाए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जो सिर्फ सर्जिकल मास्क पहनते हुए बाहर निकलेंगे या कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि कोरोना भी है। तो अगर देखिए सर ये टाइम दिया गया है उस समय कितना ज़रूरी है कि अगर आप घरों से बाहर भी निकल रहे हैं एक क्यू में खड़े रहिए, अपनी बारी का इंतज़ार करिए, क्योंकि उससे सर ऐसा लगता है कि सबको अपना पूरा टाइम मिल पाएगा। और जब हम रश करते हैं कहीं पे जाने की, खासकर इस पैंडेमिक के चलते हुए, एक तो चेन भी बढ़ेगी, कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे, फिर जो एक लॉकडाउन इस समय बनाया हुआ है जो लोग पूरा पालन इसका कर रहे हैं उनका पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जब इसका उल्लंघन करते हैं चेन तो वैसे ही बरकरार रहेगी। तो उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो उनके लिए मैसेज है कि मैंने पहले बताया आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो घर से बाहर निकले जी। ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर आपको ये हदायत दी है कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक उन्होंने लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी है, वो उस वजह से दी है कि आपके जो बहुत ही कोई घर के जो काम है वो अगर पेंडिंग पड़े हुए हैं तो उन्हीं को करें। ठीक है, अगर किसी को कोई डेली नीड्स की ज़रूरत है, डेली जो वो सामान जैसे कि दूध लेना है, किसी ने दही लेना है, सब्जियों लेनी है, तो कोशिश ये करें कि एक ही घर का आदमी जाए, ठीक है, प्रॉपर मास्क डाल के, और उधर भी जब जाना है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ज़्यादा देर जाके जैसे कि वही खड़े होके गपशप लगाने की जरूरत नहीं है, और क्यू में लग के अपना जो सामान है वो लेके उसको प्रॉपरली घर लाने से अंदर जब ले जाने से पहले उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करा जाए, सैनिटाइज करके, और खुद को भी सैनिटाइज किया जाए, सैनिटाइज करके फिर ही वो घर के अंदर जाएं। और इससे ये होगा कि एक तो क्राउड भी कम होगा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो जाएंगे, एक सदस्य जाएगा तो इससे भी जो है वो कम होगा, जो क्राउड है वो कम होगा, और साथ में जो स्प्रेड है इसको फैलने से हम बचा सकेंगे। जी बिल्कुल सर, वही बहुत सारे लोग ये देखने को हम लगाते हैं, कपड़ों में लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो मास्क उतार के मास्क पर सैनिटाइजेशन छिड़कते हैं और उसे पहनते हैं। क्या वो ठीक है या हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मास्क का ये है कि आपने एक बार उसको भी प्रॉपर लिया कि एक बार लगा लिया, उसको टच नहीं करना है जी। ठीक है, उसको टच नहीं करना है। जब आपने अपना काम शाम किया करने के बाद आके उसको आपने डिस्कार्ड ही करना है मास्क को, इसलिए सैनिटाइजेशन करने की उसको जरूरत नहीं है। हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं आप, बाकी मास्क को जो है वो सैनिटाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि ये कहा जाता है जो भी ऐसी केमिकल भरी चीज़ें होती है जब हमारे हाथ में आती है वो आंखों में हाथ नहीं लगने चाहिए या आपके सेंसिटिव पार्ट्स में नहीं लगने चाहिए। कितनी रियलिटी है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को देखा गया है सैनिटाइज मलते हैं, कुछ लोग उसे फेस पे भी मल देते हैं, कुछ मास्क पे स्प्रे करते हुए नजर आते हैं। क्या वो इफेक्टिव है या हार्मफुल है, या उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है? नहीं, इससे साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हो कि वो हाथों में स्प्रे करने के बाद वो आंखों में लगा रहे हैं या स्किन में लगा रहे हैं। इससे देखा गया है कि हमारे आईज की जो है वो इन्फेक्शन का भी खतरा है, तो ऐसे केस आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि जो हमारा सैनिटाइजर जो बनाया गया इसमें कोई अल्कोहल होता है ना, जो बैक्टीरिया को जो उनको ही किल करता है। तो इसलिए हमें यह है कि वो हाथ को ही करना चाहिए, ना मास्क को लगाना चाहिए, ना अपने स्किन और आइज को भी जो है वो नहीं लगानी चाहिए। जिससे कि भी ये देखा गया कि स्टडी हुई है कि उस वजह से जो है वो आइज की जो इन्फेक्शन है वो फैल रही है।
बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है जब भी कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका ख्याल रखिए, उसको देखिए कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये तो बोला गया है सैनिटाइज करिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम सैनिटाइज करते हुए, और बहुत से लोग जो है जब हैंड सैनिटाइज करते हैं इमीडिएटली उसी समय खाना खाना शुरू कर देते हैं या वेजिटेबल्स पे स्प्रे करते हैं, उसी टाइम उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। एक समय देना चाहिए जब तक वो पूरी तरीके से वो उसमें कीटाणुओं को मारना दे। इसके बारे में बताता हूँ कि सैनिटाइजेशन जो है, सैनिटाइज जो है ना वो यूज़ करने का ये है कि आप इमरजेंसी में जहाँ पे आपको कहीं आप जा रहे हो तो आपको पानी उसका नहीं है वहाँ, वैसे जैसे आप आए, अगर आपने कोई वेजिटेबल काटनी है, खाना खाना है, तो प्रॉपरली अपने हाथों को वो वॉश कीजिए, ठीक है, वॉश करके ही खाना खाना है। यानी कि सैनिटाइजर आपने डाला और खाना खाना शुरू कर दिया या वेजिटेबल्स को काटना शुरू कर दिया, वो नहीं करना है। उसके लिए प्रॉपर जो है हमारे हैंड वॉश होना चाहिए जी। या हम ये कह सकते हैं जैसे आपने भी सर कहा कि जहाँ पानी ना हम मिले तो कोशिश करिए कि जब हम घर में हैं डिटॉल से ही, अगर अच्छे से सोप से, डिटॉल सोप से हम हाथ धो लेते हैं, कोई भी सोप हो उससे अच्छे से हाथ धो लेते हैं कुछ समय तक, या वेजिटेबल जब लाते हैं उन्हें अच्छे से पानी से 1-2 बार निकाल ले तो सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो वेजिटेबल जो है वो वैसे भी जो है वो काटने से पहले ही उनको वो पानी में रख लेना चाहिए, आधा घंटा आप रख सकते हैं, उसके बाद काटें, काटने के बाद वो कुक कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ऐसी चीज़ें हैं जो पैक्ड हैं जिनको आप पानी में नहीं डाल सकते उनको आप सैनिटाइज करके आप आधा घंटा धूप में रखो, उससे जितना भी जो वायरस है जो भी है वो सारा खत्म हो जाएगा जी। सर बहुत सारे लोग जो है अब हेल्थ को लेकर भी सीरियस हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं नहीं लेते थे पहले। सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रिकॉशंस की बात हम कर रहे हैं कि मास्क पहना हुआ होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। उसके साथ अगर हम बात करते हैं इस समय एक्सरसाइजेस कितनी बेनिफिशियल है, योगा कितना अच्छा है, और ख़ासकर घर का माहौल, जैसे आपने भी बताया कि घर का माहौल एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सुबह बच्चे बुजुर्ग सारे उम्र जितने भी लोग हैं अगर घर में ही योगा करें, कोई एक्सरसाइजेस करें, उससे घर का माहौल भी अच्छा होगा और हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको ये पहले भी आपने पूछा, मैंने बोला था कि पॉजिटिविटी लाने के लिए घर का जो माहौल है वो किसी भी शेप में, चाहे वो योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, गेम की कोई प्ले कर सकते हैं, बहुत इसको इससे एनर्जी मिलती है। और खास करके जो पॉजिटिव पेशेंट है ना उनके लिए वैसे भी ये है कि वो 15 से 20 मिनट वो वॉक उनको करनी चाहिए, अंदर ही जाए रूम में करें, ठीक है, अपने आप को उनको एनर्जेटिक जो है वो अपने आप को बनाना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, लेजीनेस नहीं लानी चाहिए, उनको भी आराम अपना जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, चाहे वो योगा की शेप में करें, चाहे वो वॉक करके करें, जैसे भी करें उनको करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये बात कितनी सच तक है कि जब भी किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी पकड़ लेती है, बहुत से लोग होते हैं जो उसका उल्टा ही सोच में बैठ जाते हैं कि अब तो क्या होने वाला, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया। मानसिकता कितना बड़ा काम करती है हमारे शरीर में, क्योंकि मोस्टली जहाँ हम एक साइकोलॉजिकल की बात करते हैं, जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही बनते जाता है, वैसी उसकी पर्सनालिटी बनती है। इसमें इस चीज़ का कितना बड़ा रोल है, जब अगर कोई पेशेंट इस समय घर पे है या कोई जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, कितना ज़रूरी है उन्हें अपने आप में अंदर से भी एक रिकवरी जिसे हम हीलिंग कहते हैं वो करना कितना। देखो जो पेशेंट है ना उसको अपने आप को बूस्ट करने के लिए वही बात आ गई कि जो पॉजिटिविटी है उसको निकालना है, सॉरी उसको अपने अंदर डालना है, नेगेटिविटी को निकाल देना, ठीक है। नेगेटिविटी जो है वो अपने अंदर अपने नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ वो बात कर सकते हैं, टेलीफोनिकली करें, मोबाइल में करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ठीक है। अपने ऐसे फ्रेंड से हंसा मजाक करें, ठीक है। वैसा माहौल लाएं कि जिससे कि उनको एनर्जी मिले और अपने जो वो है सोच है, और उसके बाद जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ का भी जो पॉजिटिव दिखा रहे हैं उसको दिखाएं कि कितने रिकवर हो गए, क्या अचीवमेंट्स हैं, उसकी तरफ वो ध्यान दें, उससे वो रिकवर आसानी हो जाएगा और अपना जो मॉरल पोजीशन उनका वो स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल वही प्रिकॉशंस की बात करते हैं, खासकर बहुत सारे लोग जो है वो दिख रहे हैं बाजारों में, जब सुबह ये एक टाइम पीरियड दिया गया है जब आप घर का सामान लेने जाते हैं, क्या सर ज़रूरी है बच्चों को भी बाजारों में सुबह जो समय है निर्धारित किया गया है, आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाजारों में आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उन्हें घरों से बाहर निकालना? इन केस अगर कोई बच्चा बीमार है, चलिए डॉक्टर के पास ले रहे हैं आप सुबह, हम मानते हैं, लेकिन उसके फेस पर भी डबल मास्किंग होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है डबल मास्किंग।
और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट हो तो घर से बाहर निकले और घर का बड़ा सदस्य जो है वो बाहर निकले, जो भी अपनी डेली की नीड्स हैं वो लेने के लिए। अगर बच्चे को किसी डॉक्टर के पास दिखाना भी है तो प्रॉपर उसको भी मास्क डाल के, पूरा ग्लव्स डाल के, और उधर भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का उसको पालन करना है। बच्चे को भी करवाना है और जो पेरेंट्स हैं उनको भी करना है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जब घर में आना है प्रॉपर वैसे ही सैनिटाइजेशन खुद को भी करनी है और बच्चे को भी करानी है। तो भाई बिल्कुल अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो छोटे से ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 17th May 2021, a total of 3,344 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,418 from Jammu Division and 1,926 from Kashmir Division. Moreover, 4,042 COVID patients have recovered. Also, 73 COVID deaths have been reported, which includes 54 from Jammu Division and 19 from Kashmir Division. Over the period of last 24 hours, a total of 34,637 COVID tests were conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,400 level 1 and level 2 beds, 3,358 are occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,16,773 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 14,412 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated till now in the whole UT to 28,26,646. In the 45 years and above age group, a total of 61.66% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional round the clock. Teleconsultations are available on the eSanjeevani portal. Apart from this, live call-in program, Cove Talk on Gulistan TV and Hello Doctor on DD Kashir is available for citizens to ask their COVID queries on. And 108 ambulance services are also available 24/7. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बची। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बची। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें, और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है। तो बिल्कुल सबसे पहले सर कॉल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। मेरा सवाल है, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी 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 बोलिए।
मेरा सवाल है, मैं सबके घर में हूँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर हूँ, तो कोविड पेशेंट हूँ जी। तो मुझे कब तक, और नंबर 2 दूसरा सवाल है, जो कल श्रीनगर में डॉक्टर ने बोला है कुछ ब्लैक फंगस आया है जी कोविड पेशेंटों में, लेकिन उतनी खबर है कि मतलब मैं कोविड पेशेंट, मुझे तशवीश हो गया, मैं परेशान हो गया। खबर को ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, अगर ये खतरनाक बीमारी है भी जी तो इस तरह नहीं बताना चाहिए था, और अगर ये खतरनाक बीमारी तो इसका मतलब इलाज क्या है, कैसे बचा जाए, वो बोलना चाहिए था। अच्छा, आप मेरी बात सुने। हाँ बोले सर। ये जो आप ऑक्सीजन कर रहे हैं, यूज ये कब से कर रहे हैं? ये मैं 12 दिन में हॉस्पिटल में रहा सर। ओके। और 12 दिन में घर में ही ऑक्सीजन कंसंट्रेट रहा सर। ओके, आपका सिचुएशन कितना आ रहा है? सर तब मैं इससे होता हूँ 96 नहीं, विद वगैरह खाता हूँ विद ऑक्सीजन सपोर्ट के बाद 30 मिनट के बाद 92 आता है। ओके। अच्छा, ये तो आप अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके रखें कि भाई कितनी देर तक आपने ये इसका जो है वो प्रयोग करना है। बाकी जो आप बगैर फंगस की बात कर रहे हैं, इसमें हाइजीन का बड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है? अच्छा, जो सर पूरा जो आप वो ऑक्सीजन का वो जो उसमें जो आप वो डाल रहे हैं कंटेनर में, जो वाटर डाल रहे हैं वो कौन सा डाल रहे हैं? आरओ का डाल रहे हैं या दूसरा डाल रहे हैं? सर जो आप कंटेनर यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन का, उसमें जो वाटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? आरओ का डाल रहे हैं सर। हाँ, उसका प्रयोग कीजिए। उसका जो आपका जो मास्क का उसको भी अच्छी तरीके से सैनिटाइज कीजिए, ठीक है? अच्छा। सैनिटाइजेशन का जो है वो आपने पूरा ध्यान रखना है, हाइजीन रखना है अपने आप को भी और उसको भी हाइजीन रखना है। उससे आपको ये जो आप कह रहे हो कि वो ब्लैक फंगस की जो आपने वो र्यूमर सुनी है या है, उससे आपको जो है वो जरूर लाभ मिलेगा, ठीक है? जी जी सर, ब्लैक फंगस असल में है क्या? वो ये जबरदस्त हो गया सर। नहीं, ये फंगस है ना, वो इन्फेक्शन है। ये इसी वजह से है कि जो जिनको मतलब कि जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ये पकड़ रहा है, और जो हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं उन्हीं को ये हो रहा है। इसलिए आपको जो बताया गया है आप उसका पालन कीजिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से पेशेंट्स जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं जब इस प्रकार का सुनते हैं, तो वही हम इसीलिए आज हमने जो सिलसिला है वो इससे शुरू किया था कि पेशेंट में किसी प्रकार की हाइपरनेस नहीं आनी चाहिए, एक कामनेस होना बहुत ज़रूरी है। वही मैंने कहा ना, जो न्यूज़ है, न्यूज़ की तरफ उनको कम जाना चाहिए जी। दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जी, उसकी तरफ वो ध्यान रखेगा, उससे उनका जो मॉरल बूस्ट है वो बढ़ेगा जी। बिल्कुल र्यूमर्स की तरफ नहीं जाएं। अगर वो उनकी कोई न्यूज़ ऐसे सुनते भी हैं, जो पॉजिटिवनेस वाला उनका जो फ्रेंड है उससे वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? घर के किसी सदस्य को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने न्यूज़ सुनी है, आप इसके बारे में पता करके बताएं। गाइडेंस किसी की जो है वो लेनी बहुत ज़रूरी है कि पहले की उसके जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने से। वही सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी डॉक्टर साहब हैं जी, बताएं सर। हाँ डॉक्टर साहब। जी सर। सर मैंने वो 7 मई को ये कोविड का इंजेक्शन लिया था जी। हाँ, तो उसके बाद 1-2 दिन में ठीक रहा, तो उसके बाद मेरा सर थोड़ा बारिश सा लग रहा है। कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट डोज लिया है 7 मई को? हाँ, फर्स्ट डोज। ओके, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये 24 टू 72 आवर्स तक ये रहता है सिम्टम, कईयों को रहता है, सबको नहीं रहता। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, ठीक है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? अपने ये डाइट पे अपना कंट्रोल रूम रखे, थोड़ा सा रखें, पानी शानी खूब पिए, ठीक है? और रेस्ट करें, ठीक है? हाँ, रेस्ट करें, और कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? सर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम थी, तो मैं ठीक हो गया था, लेकिन मैं वो दवा खा रहा हूँ कौन सी प्रॉब्लम थी आपको? थोड़ी साइकेट्रिक की थोड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, ठीक है, वो ठीक हो गई थी, लेकिन उसका थोड़ा दवा में खा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, वो आप जो आपकी जो रेगुलर मेडिसिन है वो लेते रहें। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, रेस्ट कीजिए और अपनी जो डाइट है उसका ख्याल रखिए। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।
तो बिल्कुल जैसे ये मेडिसिन ले रहे हैं ऑलरेडी, हम ये कह सकते हैं जो मेडिसिन आप जिसका इलाज चल रहा है वो उन्हीं डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, वो खाते रहिए और कामनेस का बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ये भी सुना है हमने बचपन से कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो अपने दिमाग को भी इतनी देर खाली नहीं रखना है कि आप सोच विचार में ओवर थिंकिंग करते रहे, वो भी नुकसानदायक होता है पेशेंट के लिए। बिल्कुल आपने सही बोला। इसमें यही है, मैंने आपको पहले बोला कि एक तो प्रॉपर रेस्ट जी लेनी है, उसके बाद डाइट का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका माहौल है घर का, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट की तरह से लेंगे तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इससे जो है वो जीत नहीं पाए। जी बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ जी मैम, मैं मनप्रीत सिंह बोल रहा हूँ जी। हेलो। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हाइजीनिक रहना, डाइट का पालन करना। और ब्लैक फंगस की जहाँ उन्होंने बात की या ब्लैक फंगस को लेकर जो चर्चाएं हैं, देखिए पूरे भारत में उसके केसेस जो है वो देखने को मिले हैं, जो एक मेजॉरिटी में आंकड़ा देखने को मिला है, तो लोगों में उसकी परेशानी आ गई है। जैसे आपने कहा कि घर पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाटर वहाँ पे वो उपयोग करते हैं जिससे एक टेम्परेचर का पता चलता है, उसमें अगर जैसे ये तो आरओ का पानी का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई और पानी इस्तेमाल करते हैं फिर वो इन्फेक्शन होने के खतरे जो है वो बढ़ सकते हैं। हमारा कहने का ये पानी का ये है कि साफ होना चाहिए, फिल्टर्ड पानी जो है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन आएगा वो वहाँ से उसकी थ्रू ही जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद जो बहुत डालेंगे उसका भी हमने हाइजीन का रखना है, क्योंकि वो ब्रीथ इन ले रहा है, आउट कर रहा है, ठीक है ना, उसको भी करना है। इसलिए इसमें हाइजीन का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ख्याल रखना चाहिए और रखना भी चाहिए। बिल्कुल सर। सवाल ले लेते हैं नेक्स्ट। हेलो हेलो जी सर, सवाल बोलिए अपना। अमन डॉक्टर साहब से सवाल करना सर। जी बोले बोले। एक्चुअली सीओपीडी पेशेंट हूँ। जी जी मैं सीओपीडी पेशेंट हूँ। ओके। तो मतलब मैंने वैक्सीनेशन नहीं किया है क्योंकि मेरी चेस्ट में थोड़ी कंजेक्शन है। ओके। चेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो खांसी भी है थोड़ी जी, बलगम नहीं है, बलगम बहुत कम है, लेकिन खांसी भी है और थोड़ी सांस चढ़ती है। तो मैं डॉक्टर से पूछना चाहता था कि क्या मैं वैक्सीनेशन कर तो मेरी यही 60 के करीब है। ओके, अच्छा आप किनको दिखा रहे हैं? मैं सर डॉक्टर जावेद मलिक को दिखाता सर नगर में। जी जी, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। आपने उनसे कंसल्ट किया? सर वो फोन ही नहीं उठाते हैं सर, आजकल फोन बिजी है, क्या करें सर? नहीं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए ना, वो कंसल्ट कीजिए। उसके बाद आपका कोई घर का सदस्य कोई कोविड पॉजिटिव तो नहीं है? नहीं सर। आपने अपना टेस्ट करवाया खुद का? नहीं सर, मैंने नहीं करवाया। मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी मेरे को आज तक, जैसे कुछ सिम्टम नहीं लगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कोई खांसी है, कोई बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार भी नहीं है, टोटली नहीं। अच्छा, वैक्सीन के बारे में आपको बता दूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वैक्सीन नहीं करवानी है, वैक्सीन का कोई नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने जो आपके जो डॉक्टर साहब हैं जिनसे आप मेडिसिन आपका जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे आप एक बार आए जो है वो ले लीजिएगा। ले लेने के बाद ही आप जो है अपनी वैक्सीन करवा सकते हैं, ठीक है? जी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। तो बिल्कुल जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कैंसर पेशेंट्स हैं, बहुत बड़ी बीमारियां जो है होती है, उसमें वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या वैक्सीनेशन हमारे लाभदायक है। तो उस केस में उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, वैक्सीन का ऐसा है कि इसका अब तक कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है जी। हाँ, उनको है जिनको कोई वैक्सीन से कोई एलर्जी है, ठीक है। वो जिनको अगर ऐसा कुछ है, वो नेचुरल बात है कि अपने उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, ठीक है, अपना डॉक्टर से वो सलाह ले ही रहे होंगे। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है जी। जिनसे भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी कंसल्ट लेकर के वो वैक्सीन करवा सकते हैं। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि उनको अगर कोई डिजीज है तो वो नहीं करवाएंगे, ऐसी बात कोई नहीं है। वैक्सीन जो है वो करवानी है हमें, क्योंकि डेट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बन गया कि वो ये हमारा एक जिसको कहते हैं ना हिस्सा बन गया जी। ये वैक्सीन करवानी है जी। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर हमें ये नहीं है जो अफवाहें उड़ रही हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ मैं 2 सवाल है मेरे जी।
एक सवाल है कि व्हाट अबाउट हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था जी। कुछ पोस्ट कोविड भी हो रहे हैं और यंग जनरेशन में बहुत हो रहे हैं। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, और दूसरा है कि व्हाट अबाउट एलर्जी, अगर किसी को एलर्जी है किसी दवाई से उसको इंजेक्शन लगवाना चाहिए नहीं या नहीं लगवाना चाहिए? सर आपने पूछा जो एक तो कि आजकल हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये मैं कहूँगा कि एक तो डर का जो माहौल है ना, जो डर का ज़्यादा माहौल बना दिया गया है, ठीक है, उस वजह से जो पेशेंट है वो थोड़ा सा अपने आप को शॉक की तरफ जा रहा है, उस वजह से ये जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर को कुछ पोस्ट कोविड केसेस नहीं सुनो 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 वही कह रहे हैं ना, पोस्ट कोविड के लिए ये है कि वो प्रॉपरली फिर बाद में अपना ना जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव आने के बाद उनको एक तो प्रॉपर डाइट भी लेनी चाहिए, उसके बाद एक अपना बॉडी प्रोफाइल करवाना चाहिए, प्रोफाइल करवा करके डॉक्टर की सलाह लेकर के अपना ट्रीटमेंट जो है उसके बाद भी जो है वो उनको रखना चाहिए रेगुलरली फॉर 2 to 3 मंथ्स रखना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली जो आप बोल रहे हैं कि किसी को अगर एलर्जी है तो जैसे सल्फर आ गया या पेंसिलिन एक पेशेंट में उसको पेंसिलिन की एलर्जी होती है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर किसी को एलर्जी है किसी चीज से, ठीक है ना, तो वो नेचुरल बात है कि वो अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ तो उनका टाई अप रहेगा होता होगा जिनसे वो मेडिसिन खा रहे हैं, उनको वही बता पाएंगे कि उनको किस टाइप की जो है वो एलर्जी है, वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के वो जी जी नहीं वो आप ऑलरेडी वो दिखा ही रहे होंगे किसी को, दिखा रहे हैं कंसल्ट करके। हाँ, उनको कंसल्ट करा, अगर वो एलर्जी पेशेंट है तो उनको कंसल्ट करके ही वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। वही मेरा क्वेश्चन जी जी हॉस्पिटल कंसल्टेशन पे गया था यहाँ जम्मू में जी जी, तो जब उसने एलर्जी से को रहेगी डॉक्टर टू बी प्रेजेंट जी 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 हाँ या उससे कंसल्ट करते हैं। जी 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 थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। तो बिल्कुल जैसे एलर्जी के बारे में आपने पहले भी कहा कि अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो कोशिश ये कीजिए जहाँ से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा अच्छा पता होगा जहाँ आप इलाज करा रहे हैं, कौन सी मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनकी ही सलाह के बाद आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए। तो सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो आदाब सर। जी आदाब, बोलिए सवाल बोलिए सर अपना। सवाल मेरा क्या, मैं समीउल्लाह लोलाब से जी। सवाल ये है कि पहले डोज और दूसरे डोज में आपस में गैप कितना होना चाहिए, कितना? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर आदाब सर। आदाब। अच्छा, ऐसा है कि ये जो अभी जो नई है वो जो गाइडलाइन आई है ना, पहले ये था कि जो वैक्सीन का जो अंतरकाल था वो 4 to 8 वीक था, 4 से लेके 8 हफ्ते तक। आप सुन पा रहे हैं? जी सर। अब जो है वो नया जो आया है वो है 12 से लेके 16 वीक तक, 12 से लेके 16 हफ्ते तक। जी सर, थैंक यू। ओके। बिल्कुल जैसे इनका सवाल है, बहुत सारे और भी लोग हैं जो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि डिफरेंशिएट कहाँ है। जहाँ कोविशील्ड को वैक्सीन की बात करते हैं, आप एक बार फिर से बता दीजिए कि कितना समय निर्धारित है और ये डिसीजन लिया गया है, किन बेसिस पे लिया गया है कि जो एक्सटेंड करने की बात इसे साफ तौर पर सामने आ रही है। तो भाई ये जो अपना वैक्सीन के बारे में जो इन्होंने एक्सटेंड किया है, पहले ये 4 to 8 वीक था जी, और जो नया लेटेस्ट जो आया हुआ है 12 to 16, ठीक है। इनमें उन्होंने जो गवर्नमेंट इंडिया की जो है वो उन्होंने देखा कि इसकी जो परसेंटेज है वो कैसे निकल रही है जी। 61 थी, 64 थी, अब 85 के ऊपर अबव हो रही है। उसी हिसाब से उन्होंने दालत की है करके इसको एक सेटअप किया है। ये बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन का अभी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में जो पहले पीरियड था वही रखा हुआ है। ये कोविशील्ड का उन्होंने किया है, कोविशील्ड का किया है। जो 18 से 44 है वो कोवैक्सीन लगेगी, अब जो है वो कोविशील्ड लगेगी। उसका इन्होंने चेंजेस कुछ किए हैं कि जिसमें उन्होंने पहले जो था वो 4 to 8 वीक था, अब 12 to 16 वीक उन्होंने कर दिया जी। मतलब हम ये कह सकते हैं समय बढ़ाने के साथ ये देखा गया कि जो वैक्सीन है ज्यादा असरदार है और ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। मैडम मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैडम। हाँ बताएं सर, बताएं। सर मुझे
8 तारीख को टेस्ट किया था खुद को। ओके। हाँ, वो निकला था पॉजिटिव सर। ओके। हाँ सर, मगर मुझे मैं ठीक था सर जी। उसके बाद मैं गया 14 तारीख को, फिर ईद के बाद सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप पॉजिटिव आए थे आप आइसोलेट हो गए थे या नहीं हुए थे? हाँ सर, मैं घर में अभी भी घर में हूँ सर। हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। एक तो मिक्सअप नहीं होना है फैमिली मेंबर्स के साथ जब तक आप नेगेटिव नहीं आते, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद प्रॉपर जो मेडिसिन है वो आपने लेनी है सर। आप मुझे एक बात बोलनी थी आज सर। जी जी बताएं। मतलब परहेज वरहेज क्या करना है, खाना वाना क्या है, किस तरह क्या करना है, मगर मैं इस तरह ठीक हूँ सर। इसमें आपने सिर्फ ठंडी चीज नहीं का वो प्रयोग नहीं करना है डायरेक्ट, बाकी किसी चीज की मनाही नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ ठंडा नहीं लेना आपने। अच्छा, ठंडा नहीं सर, ठंडा नहीं लेना है, बाकी सब कुछ आप खाइए, ठीक है। हाँ, इसमें कोई वो मनाही नहीं है किसी भी चीज की कि आपको। सर आप टेस्ट कब करना है आपको और मुझे सर? ये आप 14 दिन तक तो अपने आप को आइसोलेट ही रखें। 14 दिन के बाद अगर आपको लगेगा कि आपने टेस्ट करना है तो फिर यू कैन गो इधर रैट, नहीं तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है सर। मतलब थोड़ा बहुत मुझे आज तकरीबन हो गए 10 दिन। जी जी, थोड़ा बहुत मतलब चलो 4 दिन का थोड़ा सा हो रखें इंतजार। 4 दिन अपने आप को थोड़ा और आइसोलेट रखें, उसके बाद आप करवा लीजिए टेस्ट अगर करवाना चाहते हैं तो। ठीक है बस। ओके सर। सर वही बात करते हैं, जिस तरीके से ठंडी चीज़ों का सेवन का आपने बताया, क्या इस समय गर्मी का मौसम है, हर कोई ठंडा पानी पीना चाहता है, या फ्रूट्स हम लोग वेजिटेबल्स जितने भी ले आते हैं उन्हें भी फ्रीज़र में रख देते हैं, क्या ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, या सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड है जो कोरोना पेशेंट है उन तक, या सब लोगों को इस समय कोशिश करनी चाहिए कि एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए जो आपकी सेहत के लिए सही रहेगा? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने कि ठंडी चीज़ें उन्हीं को ही नहीं कि भाई जो पॉजिटिव है वही प्रयोग ना करें, जो बाकी जन है उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जी। उसको अगर फ्रीज़र में रखा है उसको बाहर थोड़ा देर के लिए बाहर रखो, बाहर का और फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा मेंटेन होने दो, उसके बाद ही उसका प्रयोग कीजिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि ठंडी चीज़ खा करके आपको कोई फीवर आ जाए जी, जहाँ कोई गले में तो प्रॉब्लम आ जाए, खराश आ जाए, तो जिस वजह से कि फिर वही शक रहेगा। डर जाते हैं आजकल ज़्यादा डर है, बिल्कुल डर की वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो उससे जो है वो आपको चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ और हो सकता है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए मैम। डॉक्टर साहब से ये पूछना है, जो ये दूसरी लहर आई है ना जी कोविड की, जी, तो ये बच्चों में क्या सिम्टम्स आते हैं उसमें, मतलब स्टार्ट में बच्चों में क्या सिम्टम्स आते हैं? किसमें सिम्टम कह रहे हैं मैम आप? ये जो दूसरा कोविड का लहर आया ना तो बच्चों किन में, बच्चों में? जी जी जी, जो कह रहे कि बच्चों के ऊपर खतरा है, बड़ा बच्चों को बाहर नहीं। देखो सिम्टम जो है चाहे वो बच्चों को लेके लीजिए चाहे वो बड़ों को लेके लीजिए, सिम्टम सेम ही है। ठीक है, जैसे बुखार, हाई ग्रेड फीवर का रहना, गले में खराश रहनी, एलर्जी का होना, सिर में दर्द रहना, ऐसे सिम्टम है। बदन का जो है वो टूटना, ऐसे सिम्टम है। अच्छा, तो डॉक्टर मुझे ये बताइए, जब एक को जब कोरोना ठीक होता है तो उसको दूसरी बार भी लगने का खतरा होता है? कोरोना? हाँ, मतलब पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव आया, पॉजिटिव आता है, फिर वो टेस्ट कराता है अपना, फिर वो नेगेटिव आ जाता है, उससे दोबारा तो खतरा होता है कोरोना का? देखो खतरा तो है ही है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग करके रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है वो रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आज कोई पॉजिटिव आया है तो कल को नेगेटिव हो जाएगा तो वो पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, ठीक है। हाँ, अपना हाइजीन का ध्यान रखना है, जिससे कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है। बाहर जब जाना है तो मास्क को वो प्रॉपर्ली डाल के रखना है, ठीक है। बाहर से जब घर आना है वो सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो लेके ही रखने हैं। हमने ये अपने आप को बिल्कुल फ्री हैंडेड नहीं रख देना अपने आप को। हाँ जी, ओके। बिल्कुल
बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि अगर एक बार कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव आता है, चांसेस है कि वो दोबारा से भी इस इन्फेक्शन को अपने तक ला सकता है। हाँ वो जी, इसमें ये नहीं है क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब एक बार कोरोना हो गया कुछ टाइम के लिए जो है उसकी बॉडी जो है वो इम्यून जो हमारे जो अंदर वो सेल्स है वो बन सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि उसको नहीं होगा। जी ठीक है, उसको प्रॉपरली तभी मास्क डाल के रखना है, पूरा हाइजीन जो है वो है उसका पालन जो है वो करके रखना ही पड़ेगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, सवाल बोलिए सर अपना। जी सवाल बोलिए सर। सर मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी। मुझे ये क्लियर करेगा कि हवा में भी कोई इन्फेक्शन है क्या? तो सुबह का हवा है 5 बजे 4 बजे हम जाते हैं मॉर्निंग वॉक को, तो उस वक्त हम मास्क लगा नहीं पाते कि हमें दौड़ भी करनी होती है, एक्सरसाइज भी करनी होती है सर। इसमें हाँ सर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बोला बहुत अच्छा पूछा कि हवा में है, ये हवा के थ्रू ही हमें इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो मास्क नहीं डालते हैं, यही सबसे बड़ी गलती जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हिदायतें ये है कि अपने घर में ही रहें, घर में आप अपने टेरेस में जाके वॉक कर सकते हैं। अगर बाहर आपने जाके वॉक करनी है तो मास्क जो है वो डबल लगाना है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल बात है कि जैसे आप कहीं वॉक कर रहे हो, जा रहे हो, तो वहां से जो कोई पॉजिटिव वाला कोई केस वाला कोई आ रहा है, उसने कोई स्पिट किया कुछ किया, उससे भी तो आपको वायरस जो है वो आपको इनहेल कर सकते हैं। जी जी, डिस्टेंस तो हम मेंटेन करते हैं। नहीं, मास्क का जो है वो भी प्रयोग कीजिए सर। जी ओके। देख जैसे इनका सवाल है कि मास्क नहीं पहना, एक डिस्टेंस मेंटेन की है, नहीं तो लापरवाही इसको कहेंगे, क्योंकि इनको ये नहीं ना इस बात का पता कि वहां से कौन गया है। बिल्कुल। ठीक है, इधर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, उसी की वजह से ही ये जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर मैंने वही आपको बोला है कि कोशिश कीजिए कि आपने कोई अगर करना है, योगा करना है, जहाँ आपने सैर करनी है, वो अपने घर में ही कीजिए, घर में ही आप कीजिए, थोड़ी थोड़ी वॉक अंदर जो है वो करें, बाहर आपने कम जाना है। अगर बाय द वे जाना भी है, ठीक है, तो वो उसके लिए मास्क जो है वो पूरा प्रॉपर्ली डाल के, ठीक है, सैनिटाइजर जो है वो अपने साथ रख के, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। कई बार देखा गया है कि ग्रुप बन जाते हैं, हंसा मजाक करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना, उसका जो है वो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। तो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि जिस भी गार्डन में जाते होंगे वहाँ और भी लोग आते होंगे, और खासकर जो एसिम्प्टोमेटिक है उनके तो लक्षण ही नहीं पता चलते हैं, तो उनसे भी खतरा जो है वो हो सकता है। तो बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम, अपना सवाल बोलिए मैम। हमारा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड शुगर पेशेंट है जी। उनको इस कोरोना में क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? हाँ जी, शुगर पेशेंट है वो, कब से? हाँ जी, कब से है वो? हाँ जी, आप इनसे बात कीजिए ये। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मैं शुगर पेशेंट हूँ। जी जी। मतलब पहले से चली आ रही है शुगर की बीमारी, कैटरेक्ट दोनों आंखों में आया हुआ। ओके। प्रिकॉशन खास मेरे लिए इसमें इसमें एक तो आपने बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा तो जाना है, पूरा मास्क डाल के जाना है। ठीक है। उसके बाद अपना जो आपका जो डायबिटोलॉजिस्ट है जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जी जी जी, ठीक है, उनसे आप सलाह लीजिए कि आपको कौन सा फूड लेना है और कौन सा फूड नहीं लेना है। हेलो। जी जी जी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अपने पानी ज्यादा लेना है। ठीक है, साल्ट और शुगर जो है वो अपनी डाइट में कम लेनी है। ठीक है, शुगर को कंट्रोल करना है, साथ साथ हाइजीन का ख्याल रखना और एसओपी का पालन करना है। ठीक है। तो बिल्कुल एहतियातों को बरतना हमारे हाथों में ही है कि जैसे जैसे हम अपने खान पीन का ख्याल रखेंगे या जितने हम एहतियात ले सकेंगे, तो हम ये कह सकते हैं उतना ही हम इस कोरोना से बचते रहेंगे। तो सर वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। मैम, मेरा सवाल ये है, मेरे फादर साहब की एज है 54 जी। उनको 6 दिन पहले आया था कोविड पॉजिटिव जी। उनको सिम्टम कोई नहीं है, मगर उनको पिछले 1 साल में 2 बार खांसी आई थी
और वो सूखी खांसी थी जी मैम। आज ही उनको सूखी खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से हम परेशान हैं। हमने एंटीबायोटिक्स भी दी है, दवाइयाँ भी दी है, लेकिन अब क्या करना है? हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव आए थे 6 दिन पहले आए थे जी। आपने इनका चेस्ट का सीटी करवाया है? जी वो नहीं कराया, वो पिछली बार करवाया था तो तब वो ठीक आया था, थोड़ी सी इन्फेक्शन आई। हाँ ठीक है, वही रीगा आक्रंस होगी। आपने तुरंत पहले इनको इनका सीटी जो है वो करवाना है, ठीक है। इसको लाइटली लेना है, जो मेडिसिन जो चल इनको लाइटली नहीं लेना है इस बात को। अच्छा। जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो उनको बंद नहीं करना है, वो रेगुलर चलने दें। और इनका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन जो है वो बहुत जरूरी है, वो आप प्लीज करवा लीजिए। ठीक है सर, सीटी पहले जरूरी है। जी जी ठीक सर। तो बिल्कुल सर, जिस तरीके से तमाम दर्शकों ने सवाल भी पूछे और आपने सबके सवाल जो है वो बड़ी बाखूबी से दिए, तो अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। तो चलिए अब मुझे और सर को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।